मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। बाजारों में गहमा गहमी है। शॉपिंग के फाइनल राउंड के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद से अपडेट कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोगों ने अपनी फाइनल तैयारी के लिए बाजारों का दोबारा रुख कर लिया। क्योंकि खवातीन की तैयारी तो चांद रात तक ही चलती रहती है। तो इस वक्त कुर्तों के स्टॉल पर मुझे रश नजर आ रहा है, चूड़ियों के स्टॉल पर रश है और मेहंदियाँ लगाई जा रही हैं। इसके अलावा मर्द हज़रात की सिर्फ एक शलवार कमीज ही होती है, तो आई थिंक वो रात तो खरीदेंगे, लेकिन खवातीन की जितनी भी तैयारी है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में खवातीन अपने बच्चों समेत मौजूद है। क्योंकि बच्चों का भी इस दफ़ा ये कहना है कि वो अपनी मनपसंदीदा चीज़ें ही खरीदेंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं और यही वो ईद की रौनकें हैं जो हर साल हमें नजर आती हैं। पेशावर के बाजारों में खवातीन खरीदारों का रश उरूज पर पहुंच गया है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी, पेशावर में ईद की तैयारियां अपने अरूज पर है। बाज़ारों में हर तरफ गहमे गहमे देखने को मिल रही है। ख़वातीन ख़रीदारों का रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ख़वातीन इस वक्त ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। चूँकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होने के बायस ख़वातीन जो है ख़ासी मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। बाज़ारों में इस वक्त जो रश देखने को मिल रहा है तो मैचिंग चूड़ियाँ और साथ साथ उसके जूतों और मेहंदी के स्टॉलों पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। जबकि कुछ ख़वातीन इस तरह भी है कि वो मैचिंग कपड़ों के साथ साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी खरीद रही हैं। और इस वक्त ख़वातीन से हमारी बात हुई तो ख़वातीन का ये कहना था कि चूँकि वक्त कम रह गया है तो उन्होंने जैसे भी है ईद की तैयारी मुकम्मल करनी है और ख़वातीन खासी खुश भी दिखाई दे रही हैं कि ईद जो है वो करीब आ गई है और उन्होंने ईद जैसे भी हो ईद भी मनानी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल कीमतों में 10 से 20% तक इजाफा हुआ है, लेकिन ख़वातीन का कहना है कि महंगाई अपने अरूज पर है। ईद की खुशियाँ को दोबारा करने के लिए उन्होंने अपनी ईद हर हाल में मनानी है। जी, कोयटा के बाजारों में भी रश है। लोग ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर कोयटा के मरकजी इलाके बाचा खान चौक से अपडेट कर रहे हैं। आज ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी जो शहरी हैं उनकी जानिब से ईद उल फितर के हवाले से ख़रीदारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के मरकज़ी बाज़ार बादशाह खान चौक पे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है, काफ़ी रश है। जो शहरी हैं निकले हुए हैं। यहाँ पे जो मसनूई ज़ेवरात की दुकानें, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, बच्चों की जो कपड़े हैं, तैयार शुदा जो जूते हैं, नेमकोट की दुकानें हैं, खुश मेवजात की दुकानें हैं, यहाँ पर ख़ासा रश दिखाई दे रहा है। जो शहरी हैं वो अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। नौजवान, बच्चे, ख़वातीन बड़ी तादाद में निकले हुए हैं और यही सूरत हाल शहर के दीगर जो शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स और बाकी बाज़ारों में भी जो ये सिलसिला ये जारी है। रात गए तक यहाँ के शहरियों की जानिब से ईद उल फितर के हवाले से जो ख़रीदारी का सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा। जी, ईद की तैयारी के लिए आखिरी रोज़ शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी समेत मुख्तलिफ अजला से खरीदारों की बड़ी तादाद ने सखर की मार्केट्स का रुख किया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, रमजान के आखिरी दिनों में तमाम बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है और आज आखिरी रोज बचा है खरीदारी के लिए। यही वजह है कि तमाम बाजारों में शहरियों का एक खासा रश नजर आ रहा है। मैं इस वक्त शाही बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पे जुमा बाजार लगा हुआ है और जो सखर के गिरदो नवा के अजला हैं, शिकारपुर, जैकबाबाद, कनकोट, कश्मोर, दीगर नवाही इलाके हैं, वहां से खरीदारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त खरीदारी के लिए पहुंची हुई है, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि बच्चों के लिए भी ईद के सूट खरीदने में मसरूफ है। जिन खवातीन और मर्दों की तैयारी कपड़ों के हवाले से मुकम्मल हो चुकी है वो दीगर अशिया खरीदते नजर आ रहे हैं। सखर के शहरी रात के वक्त खरीदारी को तरजीह देते हैं, इसलिए उनकी तादाद कम नजर आ रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि रोजे के बाद चांद रात को शहरियों की एक बड़ी तादाद बाजारों में पहुंचेगी और ईद की खरीदारी करेगी। जी, टेक्सला में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लोग महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं रिजवान शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला में और पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ भी जो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए ख़रीदार जो हैं उन्होंने बाज़ार का रुख किया हुआ है। यहाँ हम इस वक्त एक मार्ट में मौजूद हैं। ख़रीदार भी मौजूद हैं लेकिन बहुत कम उस तरह रश नहीं देखी जा रही जिस तरह ईद की गहमा गहमी होती है। शॉपिंग करने आए हुए हैं बस बच्चों की डिमांड पे। प्राइस तो डेफिनेटली हाई है बट क्या करें, शॉपिंग तो करनी है। हालिया जो महंगाई की लहर आई है इस मार्च के महीने या इस रमज़ान में आप कह लें, ये जो जंगी सूरत हाल है और उसका असर हमारे मुल्क पे और इस महंगाई से एक आम गरीब आदमी पड़ा है। बिल्कुल, खरीदार ये कह रहे हैं जी कि जो मुल्क की ओवरऑल या आलमी सतह पे सूरत हाल है उसकी वजह से जो ईद की खरीदारी है उस पर भी असरात मुरतब हुए हैं और लोग बआसानी ईद की खुशियों में अपनी खरीदारी नहीं कर पा रहे। जी,
लाहौर में चांद रात पर बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। खवातीन मैचिंग की चूड़ियां, जूते और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरम आवान। जी बिल्कुल, आज चांद रात है और बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो गई है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि लड़कियाँ जो हैं ख़ास तौर पर वो मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग जूते और मैचिंग चूड़ियाँ लेने में मसरूफ़ है। इसके अलावा बच्चे भी जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और अपनी मैचिंग चीज़ें लेने में मसरूफ़ है। कपड़ों की ख़रीदारी तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी ख़रीदारी की जा रही है। इसके अलावा देखा ये जा रहा है कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं उनकी बहुत डिमांड है। कश्मीरी चूड़ियों की दुकानों पर इस कदर रश है कि वहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ग्राहकों की शिकायत ये भी है कि वहाँ पर जो है हमें साइजेस नहीं मिल रहे। अगर हम बात करेंगे बड़ों की, तो बड़ों के भी अभी कुछ मामलात रहते थे। बड़ों ने कपड़े तो ले लिए थे, लेकिन अभी जूते उसके साथ मैचिंग कर रहे हैं। जूते लेकर वो कहते हैं कि हम घर जाएंगे। इसी तरह अगर ओवरऑल हम आज चांद रात की बात करते हैं तो ऐसे ही तमाम बाज़ारों में रश देखा जा रहा है। पेशावर की बेकरियों में आज खासा रश नजर आ रहा है। खरीदार अपनी ईद मीठी बनाने के लिए मिठाइयाँ, केक और दीगर अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम। जी, मीठी ईद की आमद है और हर तरफ तैयारियां अपने उरूज पर है और ऐसे में मीठा ना खरीदना भला इसके बगैर भी कोई छोटी ईद होती है। और यही वजह है कि पेशावर भर के बेकरीज और मिठाइयों की दुकान में अच्छा खासा रश देखने में आ रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए केक्स, रसमलाई, गुलाब जामुन समेत दीगर मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ खरीद सकें। और बच्चे भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और बड़ों से जिद लगा रहे हैं कि वो अपनी पसंद के ही केक्स लेंगे। खरीदारों का कहना है कि मीठी ईद का असल लुत्फ ही मीठे में है और इसके बगैर मेहमान नवाजी भी अधूरी है। यही वजह है कि महंगाई के बावजूद वो अपने इस्तिताब के मुताबिक कुछ न कुछ जरूर खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार भी ईद करीब आते ही काफी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जी, पेशावर में ही नहीं, गुजरावाला में भी मिठाई की खरीदारी जारी है। गुजरावाला के शहरियों ने भी ईद पर मेहमानों की खातिर मदारत के लिए मिठाई की खरीदारी शुरू कर दी है। इसकी तफसील बता रहे हैं उस्मान खलील। जी, मीठी ईद मीठे के बगैर मुकम्मल नहीं और गुजरावाला शहर की मिठाइयाँ मुल्क भर में मशहूर हैं। कल ईद है तो गुजरावाला के शहरियों ने एक दूसरे में मिठाइयाँ, केक और फेनियाँ तकसीम करने के लिए मिठाइयों की दुकान का रुख किया। और ये आप रश देख सकते हैं कि किस कदर रश है। गुजरावाला की मिठाइयों की दुकानों पर फेनियाँ खरीदी जा रही हैं, मुख्तलिफ इक़साम के केक्स खरीदे जा रहे हैं और साथ में मोतीचूर के लड्डू है, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, साथ अखरोट का और पेठे का हलवा खरीदा जा रहा है ताकि कल के दिन जो है अपने दोस्तों अहबाबों में केक्स और मिठाइयाँ तकसीम किया जाएँ। और ये आप रश देख सकते हैं कि इस वक्त गुजरावाला शहर की मिठाइयों पे की दुकानों पे किस कदर रश है। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। अच्छा, क्या लेने आए हैं आप? फैनियाँ खरीदी हैं, मिठाई खरीदी है, अखरोटों का हलवा लिया। तो खूब मनाएंगे ईद, मीठा खाएंगे लाजमी और दोस्तों में तकसीम भी करेंगे, रिश्तेदारों में। मिठाई वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। कल जो दोस्त वगैरह कल बैठेंगे और ये साथ एंजॉय करेंगे। क्या खरीदने हैं? मिठाई खरीदने आए हैं। सुबह ईद है ना, तो ईद के लिए मिठाई खरीदने आए हैं और ये मिठाई के बगैर तो ईद होगी नहीं। मैं बहुत रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। और ये जी शहरियों के तासुरात और ये आप रश देख सकते हैं कि किस कदर रश है और लाइनों में लगकर मिठाई खरीदी जा रही है ताकि कल का दिन को जो है मीठे को भरपूर अंदाज में इस मीठी ईद को मनाया जाए और खूब मिठाइयाँ खाई जाए। जी, और मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के बाजारों और मार्केटों में भी खरीदारों का रश है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद के मशहूर रेशम बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त ख़वातीन बच्चों का रश उमड़ आया है। आखिरी रोज़ा है और कल ईद है। ईद से कबल तैयारी मुकम्मल करनी है, जिसकी ख़रीदारी के लिए इस वक्त क्या मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, सभी बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और सबकी कोशिश ये है कि अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें। और उस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए ख़रीदारी का अमल जारी है। कोई शूज़ मैचिंग के ख़रीद रहा है, तो किसी को ज्वेलरी ख़रीदनी है, इसी तरह से कोई घर की क्रॉकरी का सामान ख़रीद रहा है और घर के लिए चादरें खरीदी जा रही हैं। इसी तरह से जिसको जो ज़रूरत है उस हिसाब से ख़रीदारी की जा रही है। बाज़ारों के अंदर इस वक्त काफ़ी रश है, ना सिर्फ रेशम बाज़ार के अंदर बल्कि हैदराबाद के अगर दीगर बाज़ारों की बात करें तो सब जगह इसी तरह से रश देखने में आ रहा है। हर कोई अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करने के लिए इस वक्त बाज़ारों का रुख कर रहा है। जी, ईद की खरीदारी के हवाले से बहावलपुर की मार्केटों में भी खूब रश है। मजीद बता रहे हैं अमीन अब्बासी। कल सुबह ईद है। बहावलपुर की मार्केट्स में, बाज़ारों में अभी भी बहुत ज़्यादा रश है।
लोगों ने अपने कपड़े बनवा लिए हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन ने कपड़ों की ख़रीदारी तो कर ली है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रश जो है वो जूतों की दुकानों पे है, उसके साथ ब्यूटिशियंस की दुकानों पर भी रश है, ख़ुसूसन नौजवान जो फेशियल करा रहे हैं। कल क्योंकि ईद है, अफ्तार के बाद तो और भी ज़्यादा रश बढ़ जाएगा। न सिर्फ बहावलपुर के शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, बल्कि क्योंकि ईद के दिन जो है वो बहावलपुर का जो तारीखी चिड़ियाघर है वहाँ पर भी बच्चे जो है वो ख़ुसूसन सैर के लिए जाते हैं। और ये बहावलपुर की क्योंकि सबसे बड़ी तफरीह गाह है, तो वहाँ पर भी चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने वो बच्चों के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। लेकिन इस वक्त वो सबसे ज़्यादा रश वो मार्केट्स में है। आम शहरियों ने, ख़वातीन ने अपने कपड़े तो बना लिए, लेकिन इस वक्त अपना खूबसूरत आने के लिए वो हेयर ड्रेसर्स की दुकान पर मौजूद है, ब्यूटिशियंस के पार्लर में मौजूद हैं। कोयटा में मिठाइयों केक फरोख्त करने वाली दुकानों पर इस वक्त काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा की एक मिठाई की दुकान पर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। लोग जो है मिठाई भी ख़रीद रहे हैं, इसके साथ साथ केक ख़रीद रहे हैं, दीगर अशिया जिनमें पेटीज़ हैं, पेस्ट्रियाँ हैं, बिस्किट्स हैं, वो भी यहाँ ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। लोगों का कहना यह है कि चूँकि मिठाई और केक जो है दस्तरखान का हिस्सा होते हैं, मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए यहाँ वो ख़रीदने के लिए आए हैं। जो मिठाई है वो तकरीबन 1500 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो केक है वो 1000 रुपये पाउंड फ़रोख्त हो रहा है। बच्चों की ईद चिड़ियाघर जाए बगैर मुकम्मल नहीं होती। इस मरतबा ईद की खुशियां मनाने जब बच्चे लाहौर के चिड़ियाघर जाएंगे तो वहां उन्हें दरियाई घोड़ा भी नजर आएगा, जिसे जनूबी अफ्रीका से मंगवाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अली। ये है लाहौर चिड़ियाघर की रौनक में नया इजाफा, नर दरियाई घोड़ा, जो बच्चों की ईद की खुशियां दुबाला करेगा। इंतजामिया को यकीन है कि शहरियों के लिए ये नया मेहमान एक मुनफरिद कशिश पैदा करेगा। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि ये नर दरियाई घोड़ा साउथ अफ्रीका से मंगवाया गया है। मादा दरियाई घोड़ा चिड़ियाघर में पहले से मौजूद है। 20 साल के बाद उनसे मेल हिप्पो को यहाँ से लाया गया है। अच्छा, कंट्री के वाले से बात करें तो ये साउथ अफ्रीकन इसका रीजन है जहाँ से इसको लेके आया गया। अभी क्वारंटीन के अंदर है। क्वारंटीन के अंदर 15 से 30 दिन के अंदर हमारे जो वेटरनेरियन डॉक्टर्स हैं वो इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसका मुआयना करेंगे कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है। इंतजामिया का कहना है कि ईद की छुट्टियों में चिड़ियाघर में गैर मामूली रश होता है। इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म को गजा जंग में इसराइल की हिमायत पर सिडनी में ईद उल फितर की तकरीब के दौरान शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ और वज़ीर दाखिला जुमे की सुबह मस्जिद पहुंचे, जहां उन्हें मकामी कम्यूनिटी रहनुमाओं की दावत पर ईद की नमाज में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। तकरीब के दौरान मुतअद्दिद अफराद ने इसराइल की हिमायत पर उनकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और दोनों रहनुमाओं को नस्लकुशी का हामी करार दिया। वाक़े के बाद वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने तकरीब को इंतहाई मुस्बत करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर 30,000 अफराद में से चंद लोग नारेबाजी कर रहे हों तो इसे उसी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। मुस्लिम कम्यूनिटी ने उन चंद नारेबाजों से खुद ही निमट लिया।